नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर की क्लास में। इस क्लास में आज के जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। दोस्तों, इस क्लास की आपको प्री पीडीएफ मिलने वाली है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह हाल ही में चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों, चीनी भाषा दिवस जो है वो 20 अप्रैल को मनाया गया है। इसके अलावा जो अप्रैल महीने के जो सभी आज तक के जो महत्वपूर्ण दिवस है उनकी बात करें तो 1 अप्रैल को जो है आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है और उत्कल दिवस उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस भी मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को जो है विश्व चग्गास रोग दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस। इसके अलावा दोस्तों 17 अप्रैल को जो है विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को जो है विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है और 20 अप्रैल को आज का करवा दिया है चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो चीन जो है, चीन के राष्ट्रपति जो हैं वो शी जिनपिंग हैं, जो साम्यवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो चीन के राष्ट्रपति हैं 2002 से लेकर आज तक वर्तमान में कार्यकाल में हैं। इनसे पहले जो है इनके पिता शी जोंगसुंग जो है 1913 से लेकर 2002 तक चीन के राष्ट्रपति रह चुके हैं। चीन की बात करें तो इसकी राजधानी जो है बीजिंग है और इसकी मुद्रा जो है वो रिम्बी है। आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ कि रिम्बी जो है इसकी ऑफिशियल मुद्रा है। आपने युआन सुना होगा, लेकिन युआन जो है मुद्रा ये इसकी रिम्बी है, इसकी है एक इकाई है। जैसे रुपए की एक इकाई पीसो होता है, तो रिम्बी का जो है सिंबल है वो आर एम और बी से इसे इंडिकेट किया जाता है। हमारा करंट अफेयर का जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। तो चुनाव आयोग ने जो है वोट फ्रॉम होम की सबसे पहले जो सर्विस है वो कर्नाटका से की है। आपको बता दूं कि इसके हकदार जो हैं या तो 80 वर्ष से ऊपर वाले जो भी सीनियर सिटीजन हैं वो वोट फ्रॉम होम दे सकते हैं, या फिर विकलांग हो, जो हैंडीकैप्ड हो, दिव्यांग जिन्हें कहते हैं, वो ये वोट अपने घर से दे सकते हैं। इसके अलावा जो हम बात कर लेते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं वो बसवराज बोम्मई हैं। कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर है और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो थावरचंद गहलोत हैं। तो इसके अलावा जो बात करें कि भारत का जो पहला 3D प्रिंटेड डाकघर है वो बेंगलुरु में खुलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की शुरुआत की है और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस है, इसके संस्थापक जो देश है वो नेपाल है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक जो है वो शीर्ष पर रहा है। कर्नाटक ने 56 साल के बाद में संतोष ट्रॉफी जीती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। कर्नाटक सरकार ने जो है अमृत नगर उत्थान योजना की घोषणा की है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक भी लॉन्च किए हैं। ये थी कर्नाटक के बारे में इम्पोर्टेंट न्यूज़। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की जाएगी। तो 8वीं जो थाईलैंड रक्षा वार्ता है, भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता, वो बैंकॉक में की जाएगी। बैंकॉक जो है वो थाईलैंड की राजधानी है और बता दूं कि थाईलैंड की जो मुद्रा है वो थाई बैत है। थाई बैत की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करें तो आज की रेट में एक थाई बैत है वो 2.39 भारतीय रुपए के बराबर होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
तो नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं इनके द्वारा ये पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। बता दूं नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो कृषि कल्याण मंत्री, हमारे देश के कृषि कल्याण मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो बेंगलोर जो है इस लेन देन में सबसे शीर्ष पर रहा है। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर गैरी बेलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो गैरी बेलेंस जो है वो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। बात कर लेते हैं इंग्लैंड के बारे में। तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो क्वीन एलिजाबेथ जिनकी डेथ हो चुकी है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो ऋषि सुनक हैं। ऋषि सुनक जो हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं और इंग्लैंड की जो मुद्रा है वो पाउंड स्टर्लिंग है। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में किस देश ने फिंगयून 3 उपग्रह लॉन्च किया है? तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है फिंगयून 3 जो है वो चाइना का एक उपग्रह है। इसके अलावा बात कर लेते हैं स्वनिर्मित अरबपतियों में चीन जो है वो शीर्ष पर रहा है। इसके अलावा चीन की संसद में नए प्रीमियर के रूप में ली कियांग को नामित किया गया है। इसके अलावा चीन ने संचार उपग्रह जोंग सिंग 26 का भी प्रक्षेपण किया है। चीन ने अमेरिका में अपने दूत चीन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया है। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन शीर्ष पर रहा है और चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं चीन के बारे में। तो चीन ने कोविड-19 के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है। चीन है जो ये जो वैक्सीन अभी लॉन्च कर रहा है ये पहला वैक्सीन है। और विश्व में मछली उत्पादन में चीन शीर्ष स्थान पर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और आगे भी आने की संभावना रहती है, आपको याद करना है। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो राजस्थान के जोधपुर शहर है, इसमें बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। बात कर लेते हैं राजस्थान की राजधानी। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो कलराज मिश्र हैं। बात कर लेते हैं यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की। तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो सरिस्का, रणथंभौर या मुकुंदरा टाइगर हिल्स रिजर्व ये यहाँ के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो सिंगर जो आशा भोसले हैं इनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इस श्रम दिवस उत्पादन में राजस्थान जो है वो लगातार चौथी बार जो है शीर्ष पर रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश है वो नंबर 2 पर है और तमिलनाडु नंबर 3 पर है। बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान के जयपुर में बनने वाला है। तो भारत का जो दूसरा है वो स्टेडियम होने वाला है। तो भारत का पहला कौन सा है? तो भारत का पहला गुजरात का जो मोटेरा स्टेडियम है जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, वो भारत का पहला सबसे बड़ा स्टेडियम है। 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इसके अलावा भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की जाएगी। MSME औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन जो है वो कोटा में हुआ है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में आयोजित की गई और कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में मिगेल डियाज कानेल को दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो मिगेल डियाज कानेल को इनको क्यूबा का जो है राष्ट्रपति चुना गया है। ये क्यूबा के लगातार दूसरी बार कार्यकाल में आए हैं। बात कर लेते हैं क्यूबा की। तो क्यूबा जो है वो एक नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी है जो हवाना है। इसकी मुद्रा जो है वो क्यूबन पीसो है। क्यूबन पीसो की बात कर लेते हैं तो यह लगभग 3.42 भारतीय रुपये के बराबर होती है। यानी क्यूबा की जो मुद्रा करेंसी है वो भारत के रुपये से ज़्यादा मजबूत है।
हाल ही में कौन जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल की मेज़बानी करेगा? तो इंटरकॉन्टिनेंटल की मेज़बानी जो है वो उड़ीसा के द्वारा की जाएगी। बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा के जो हैं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो गणेशी लाल हैं। और बात कर लेते हैं उड़ीसा के अदर फैक्ट की। तो उड़ीसा सरकार द्वारा गंधमार्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उड़ीसा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। उड़ीसा के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं। और भारत का पहला एग्री चैट बोट अम्मा क्रूसाई उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन जो है वो कटक में हुआ है। कटक जो है उड़ीसा का एक शहर है। बात कर लेते हैं अगले करंट अफेयर की। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है? तो ये टाइफा 1 जो है वो केन्या देश द्वारा लॉन्च किया गया एक उपग्रह है। बात कर लेते हैं केन्या की। तो केन्या जो है अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर बसा एक देश है। इसकी राजधानी जो है वो नैरोबी है। नैरोबी, वही नैरोबी जो मनी हिस्ट का एक करेक्टर है, उसका नाम इसी नैरोबी शहर से लिया गया है। बात कर लेते हैं केन्या की मुद्रा। तो केन्या की मुद्रा जो है वो शिलिंग है। वो लगभग भारत के 0.61 रुपये के बराबर है। तो भारत के रुपए के लगभग आधे के बराबर है। बात कर लेते हैं अगले करंट अफेयर की। तो हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, ये पहली बात ये होता क्या है? तो वॉइस प्रमाणीकरण, इसमें हम अपने वॉइस कमांड से, यानी वॉइस कमांड के आधार पर इस वेबसाइट में हम लॉगिन कर सकते हैं। तो ये फिंगरप्रिंट की तरह वॉइस कमांड इसी प्रकार से काम करते हैं। तो ये सिटी यूनियन बैंक का ये जो ऐप है ये लॉन्च किया गया। बात कर लेते हैं सिटी यूनियन बैंक की। तो इसकी स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी। और इसके जो वर्तमान सीईओ हैं वो डॉक्टर एन कामाकोड़ी हैं। बात कर लेते हैं सिटी बैंक के स्लोगन की। तो सिटी बैंक का स्लोगन है ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस। इसके अलावा अगला करंट अफेयर है हमारा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको होने वाला है। प्रस्थान जो है ये अभ्यास मुंबई में आयोजित किया गया है। बात कर लेते हैं भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं वो एडमिरल आर हरिकुमार वर्तमान में अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए रेगुलर इसी प्रकार करंट अफेयर की क्लास सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच में लेकर आता हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको फ्री में पीडीएफ प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है, उस पर आप क्लिक कीजिए, फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।